हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा एवं पद्धति के बारे में करेंगे, जो बीए प्रथम के सिलेबस में सम्मिलित किया हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास की यदि हम बात करें तो प्रत्येक विषय का अपना एक इतिहास होता है। वो इतिहास ही साहित्य कहलाता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। प्रत्येक समाज की छवि उस समय के साहित्य में झलकती है, चाहे वो समाज का आर्थिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, धार्मिक पक्ष हो या साहित्यिक पक्ष हो, लेखन संबंधी पक्ष हो। प्रत्येक छवि साहित्य में देखने को मिलती है। हिंदी का जो साहित्य है उसको लिखने की जो शुरुआत है वह एक फ्रांसीसी विद्वान जो गार्सा द तासी हैं उनसे हुई है, जिसके बारे में आगे हम विस्तार से करेंगे। वर्णानुक्रम पद्धति से इतिहास लेखन गार्सा द तासी के अतिरिक्त शिव सिंह सेंगर ने भी किया। वर्णानुक्रम पद्धति के बाद कालानुक्रमी पद्धति को ध्यान में रखा गया। इसके अनुसार साहित्य लेखन किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस प्रकार के साहित्य लेखन का प्रारंभ किया। जॉर्ज ग्रियर्सन के अतिरिक्त मिश्र बंधुओं ने भी कालानुक्रम पद्धति के अनुसार साहित्य रचना की। इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति। साहित्य का इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जन्मदाता वेन माने जाते हैं। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, तदयुगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण अपेक्षित होता है। शुक्ल जी ने इसी पद्धति को अपनाया है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का जो प्रारंभ गार्सा द तासी ने किया था, उनके द्वारा लिखित रचना इतिहास पुस्तक जो है उसका नाम इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी है, जो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में व द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखक शिव सिंह सेंगर, इन्होंने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका रचना काल 1883 ईस्वी है। जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा लिखी गई, जिसका रचना काल 1888 ईस्वी था। हिंदी साहित्य का अगला जो ग्रंथ है, जिसके लेखक मिश्र बंधु विनोद रचना लिखी, मिश्र बंधु जी हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तक मिश्र बंधु विनोद है। बंधु इसलिए कहा गया क्योंकि ये 3 भाई थे, इन तीनों ने मिलकर के ही इसकी रचना की है, जिसका रचना काल 1913 ईस्वी है। लगभग 5000 कवियों का विवरण इस ग्रंथ में दिया हुआ है। हिंदी साहित्य के विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। इस ग्रंथ का रचना काल 1929 ईस्वी है। इनका काल विभाजन सर्वमान्य है। शुक्ल जी के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, इसलिए उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर साहित्य के इतिहास की रचना की है। इतिहास लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की, जो 1938 ईस्वी में लिखा गया। इसके अतिरिक्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके साहित्य संबंधी 3 ग्रंथ हैं।
हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल।